मैं अपनी बात का आगाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान से करूँगा। इस हदीस को इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में जिक्र किया है। इस हदीस के रावी जनाब सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिनको हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना शीर और दूध पिलाया, जिसकी वजह से ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिदाई बेटे बने। वो फरमाते हैं अल इल्म इल्माने, इल्म की दो किस्में हैं, इल्मुन फिल कलब व इल्मुन अलल लिसान। एक इल्म वो जिसका ताल्लुक़ और राबता इंसान के दिल से होता है। फरमाया व ज़ाका इल्मुन नाफ़े, ये इल्म वो इल्म है जो इंसान को बामे औज तक पहुँचाता है, उसके मुकद्दर को जगा देता है, उसके बातिन में चरागां करता है, उसके ज़ाहिर को रोशन करता है, उसके दिल में नूर को पैदा करता है, कालिब को मोती करता है। उसकी अलामत और निशानी ये होगी कि उसकी ज़बान खुदा की ज़ाकिर होगी, उसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी, मोहब्बत सहाबा होगी, मोहब्बत अहले बैत होगी। सहाबा और अहले बैत का आपस में मोहब्बत का ताल्लुक, उल्फत का ताल्लुक, मवद्दत का ताल्लुक वो उजागर होगा। खशियत इलाही, खौफ खुदा उस इंसान के दिल में पैदा हो जाएगा। फरमाया ज़ाकल इल्मुन नाफ़े, ये इल्म नफ़ा बख्श इल्म होगा। फरमाया तसव्वुफ़ हो लेकिन इल्म ना हो वो बेदीनी है, और इल्म हो तसव्वुफ़ की चाशनी मौजूद ना हो वो जिंदगीयत है। फरमाया ये इल्म लिसानी है, और इल्म लिसानी वो इल्म है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मीरास है। दूसरा व इल्मुल लिसान, फरमाया दूसरा इल्म लिसानी है। फरमाया व ज़ालिका हुज्जतुन अला इब्न आदम, ये इल्म इब्न आदम के खिलाफ हुज्जत बनता है। इस इल्म का ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर के साथ है, बातिन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इल्म ज़ाहिरी होता है, ये इल्म दुनियावी होता है। ये इल्म वो इल्म है कि इंसान तमाम उलूम को जान ले लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की पहचान न आए, उस इल्म का क्या फ़ायदा। इसीलिए सूफिया बुजुर्ग फरमाते हैं वो इल्म कि जिस इल्म को चाशनिए तसव्वुफ़ न हो वो इल्म इबलीसी होता है, वो इल्म शैतान का इल्म होता है। इसकी तफसीर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज में बयान फरमाई, और बयान भी कहाँ से लेके फरमाई, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दर नाज से लेके हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं हफ़ीज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो इल्म हासिल किए हैं, दो इल्म याद किए हैं। फ़अम्मल अहद फ़बसस्सुहु फ़ीकुम, उनमें से एक इल्म वो इल्म है जो मैंने तुम में फैला दिया है।
वो इल्म शरीयत है, वो इल्म मार्फत है। वह अम्मल आखिर, और दूसरा इल्म फलो बसस्त हो, अगर मैं उसको तुम में फैलाऊं तो फरमाया कोती अब हिलबलऊम शानी मजरत आम, उससे मेरा गला काट दिया जाएगा। वो इल्म तरीकत है, वो इल्म हकीकत है, वो इल्म मार्फत है, जिसकी तरफ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी कभी अपने अंदाज में इशारा फरमा जाते थे। वो फरमाते थे कि मैं 60 हिजरी के लौंडों की हुकूमत से और बेदीन सरदारों की हुकूमत से मैं पनाह मांगता हूँ। 60 हिजरी में यजीद आया, जिस वक़्त के हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के खिलाफ उसने अलम बगावत को बुलंद किया। आप कभी कभी उस इल्म की तरफ इशारा फरमा देते थे तो मालूम ये हुआ एक इल्म कल्बी है, जिसका ताल्लुक इल्म नूरानियत से है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिरास है। दूसरा वो इल्म जो इल्म शैतानी है। आज एक तरफ इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, दूसरी तरफ इल्म शैतान है। मैं अब आपके सामने इल्म आदम अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये जलसा, ये बैठक, ये कहाँ हुई? ये आलम अलस्त में हुई। इस आलम फर्श पे नहीं हुई, बल्कि यहाँ ये खुदा के हरीम कुदस में हुई। ये बैठक खुदा के हरीम नाज में हुई। ये बैठक किस चीज़ की थी? ये महफिल की थी। और महफिल कौन सी थी? वो महफिल मिलाद थी। पहले ये समझिए, मिलाद, मौलूद, पैदाइश, विलादत, इन सब का एक ही मफहूम है। विलादत किसी की पैदाइश की खबर देना, मौलूद किसी के पैदा होने का तज़किरा करना, और मिलाद किसी की आमद का जिक्र खैर करना, किसी की जलवा गरी का तज़किरा करना। जिस तरह के खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विलादत के तज़किरे किए, और तज़किरे के साथ साथ उनकी हयाते तय्यबा का भी तज़किरा किया। जिस तरह के हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालिक़ कायनात ने उनकी विलादत का, उनकी पैदाइश का, उनके मिलाद का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदतु, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, जिस दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हुआ, जिस दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। फिर उसके बाद तज़किरा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फरमाया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। आप खुद इरशाद फरमाते हैं उस दिन पे मेरा सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके भी तज़किरे, उनकी विलादत, उनके मिलाद का सबूत कुरान पाक में मौजूद है। और इसी तरह मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत और आपके मिलाद और आपकी पैदाइश का फ़कत तज़किरा ही नहीं, बल्कि आपकी हयात तय्यबा के हर गोशे, हर पहलू पे खालिक़
कायनात ने सैर हासिल बास की है, कहीं आपकी तशरीफ आवरी का तस्करा है, कहीं आपकी आमद की इत्तला की खबर दी जा रही है, कहीं आपके खुल्के असीम का तस्करा है, व इन्नका लअला खुलुकिन असीम, कहीं आपके लुत्फ़ो करम का तस्करा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास बशीरम व नसीरा, कहीं आपके मिंबर पाक की तरफ तशरीफ लाने के तस्करे हैं, कहीं आपके जिहाद की तरफ सिफा सलारी की अंदाज में खरामा खरामा टहलने के तस्करे हैं, कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्करे हुजूर की आमद के कर रहे हैं, वशाती मिन बाद इस्मुहु अहमद व मुबश्शिरम रसूल, कि मैं बिशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ तुम्हें ऐसे रसूल की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, कहीं हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब की आमद की बेसत की दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कहीं मेरा मालिक खुद मेरे महबूब की आमद के तस्करे कर रहा है, लक़द जाअकुम रसूल, ऐ मोमिनो तुम्हारे पास आ चुका है मेरे रब का पाक रसूल फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और तेरा आना था कि असना में हरम टूट गए, तेरे जोर से शाहजोरों के दम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। कोई नहीं मसला, मेरा हार्ट का ऑपरेशन जरूर होया है, लेकिन बाबा जी हुजूर खादिम हुसैन रिदवी अलैहि रहमा वो मेरे उस्ताद ने, मैं उन्होंने को पढ़ता रहा जामिया निज़ामिया दे विच, जामिया निज़ामिया दे विच, ये सारा फैज़ान उन्हों का ही है। बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खुदा की हरीम कुदस की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरी बात तो समझ आ रही है ना, बस गौर करना है। मैं तुम्हें अब खुदा के हरीम कुदस की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक आरिफ के वास्ता से जो इल्मे कल्बी रखता है, जो इल्मे कल्बी रखता है। जाल जिक्र तेरे दी लगी परीत चरोकी, जाल जिक्र तेरे दी लगी परीत चरोकी, जद अलस्त फरमायोई होई मस्त तदोकी, जद अलस्त फरमायोई होई मस्त तदोकी, कहा जाल जिक्र तेरे थी लगी परीत चरोकी, जद अलस्त फरमायोई होई मस्त तदोकी। मेरे रब ने अपने हरीम कुदस में एक महफिल का इनेकाद किया, वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उसमें खतीब कौन था? वो मेरे और आपके रब की पाक ज़ात थी। वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीशीन, ये तकरीर मेरे रब की है। मेरा रब उस महफिल पाक में खतीब है, बयान वो फरमा रहा है, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीशीन, याद करो जब लिया मेरे रब ने तुमसे पुख्ता वादा। वहाँ उस महफिल में मौजूद कौन थे? नबीशीन, नबी मौजूद थे, नबीशीन नबी मौजूद थे। वहाँ
ये अजसाम तो नहीं थे बल्कि अरवाह अंबिया थी। अब फिर ऐसे ये उकदा और एतराज़ ये भी ख़त्म हो गया कि नबी 40 साल के बाद नबी होता है। नहीं, नबी जब रूह हो खुदा की हरीम कुदस में वो उस वक्त भी नबी होता है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मता वजबकन नबुव्वा कि आप कब से नबी हैं? मेरे महबूब ने फरमाया व आदमो बैन तीन वल मा कुंत नबिय्या, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। मालूम ये हुआ आलमे अलस में भी खालिक कायनात ने मिलाद के जलसे को मनाया। वहाँ खिताब किसका था? खुदा की पाक ज़ात का। वहाँ सामिईन कौन थे? सुनने वाले कौन थे? कहा वो अंबिया थे, अंबिया की अरवाहें थी। वहाँ जाने महफिल कौन था? शम्मे महफिल कौन था? सदारत किसकी थी? जाने महफिल कौन था? महफिल किस लिए सजाई गई थी? फ़कत इतना सबब है इन एकादे बस्बे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। खुदा खुद मीर मजलिस बोध अंदर ला मका खिसरो, खुदा खुद मीर मजलिस बोध अंदर ला मका खिसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बोध शब जाए कि मन बोध शब जाए कि मन बोध। सदारत किसकी थी? मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी जगह पे महमूद अहमद आलूसी अलैहि रहमा वो फरमाते हैं मिन हा हुना ज़हाबल आरिफून, यहाँ आरिफ भी न रुक सके। आरिफ इस बात की तरफ गए हैं कि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबीशुल मुतलक, कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी से मुतलक हैं, ख़ास इलाके के नबी नहीं हैं, ख़ास कौम के नबी नहीं हैं, किसी वक्त के लिए नबी नहीं हैं, बल्कि जिस वक्त खुदा के हरीम कुदस में और कोई भी न था, खुदा था या मोहम्मद मुस्तफ़ा था। खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख रहा था। मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने खुदा को देख रहा था। उस वक़्त के नक्शा को हजरत इमाम गोलडा ने यूं खींचा, मुख चंद बदर शाशानिये मत्थे चमक दी, लाट नूरानिये काली जुल्फ ते अख मस्तानिये मखमूर आखी हिंद मद भरिया। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। एहा सूरत है बेसूरत थी, एहा सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी। वहदत विच फुटिया जद खड़िया, ए सूरत दसे रा बेसूरत दा, तौबा रा के एने हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूजत दा, ए कम नहीं बेसूजत दा, विरलिया मोती ले तरिया, एहा सूरत शाला रहे पेशे नजर, एहा सूरत शाला रहे पेशे नजर, रहे वक्त नजाते रोजे हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन
तदखरिया योती का रब्बो का दास्तुसा योती का रब्बो का दास्तुसा फतरदा थी आस असा फतरदा थी आस असा लजपाल करेसन पार तुझा तुसा वशफा तुशफ़ा यकीन दे नाल पढ़िया वशफा तुशफ़ा यकीन दे नाल पढ़िया माँ अजमला का माँ अकमला का माँ अहसना का किथे मेहरे अली किथे तेरी गुस्ताख यकीन हिन मद भरिया गुस्ताख यकीन हिन मद भरिया लाओ मुक्तो बुर्दे यमन लाओ मुक्तो बुर्दे यमन कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यमनी चादर जरा मुखड़े से हटाओ, क्योंकि जब कल कयामत का दिन होगा ना, मुकामे महमूद होगा, मुकामे महमूद पे मेरा रब तशरीफ फरमा होगा अपनी शान के मुताबिक। इधर से हुजूर भी खरामा खरामा टहलते टहलते तशरीफ लाएंगे और खुदा की हरीब कुदस में सजदा रेद हो जाएगी। उस वक़्त खुदा भी यही कहेगा, इरफा रासा का महबूब जरा मुखड़ा दिखाओ, इरफा रासा का महबूब जरा मुखड़ा दिखाओ, लाओ मुक्तु बुर्दे यमन कि यमानी चादर को यमनी चादर को क्या करो, मन भावली शक्ल दिखाओ सजन, मन भावली शक्ल दिखाओ सजन। ओहा मिठियाँ गाली अलाओ सजन हमरा वादी सन करिया, जो हमरा वादी सन करिया। बहरहाल खुदा का हरीम कुदस में कहा अन्नबीजुल मुतलक, जिस चीज़ का खुदा खालिक है हर उस चीज़ का मेरे और आपका आका वो रसूल है। इन्नी उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, पूरी कायनात के लिए मेरे रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। वल मुशरिउल इस्तिक़लाली, मुस्तकिल रसूल, और आपकी शरीयत ता क़यामत चलेगी। व अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सिवा हो मिन तबइयतिही, बकिया सारे के सारे नबी वो आपके मुत्तबईन में से हैं। वो क्या हैं? आपके मुत्तबईन में से हैं। बहरहाल अब मैं बात को समेटने की तरफ जा रहा हूँ कि था विलादत, मिलाद किसको मनाना चाहिए, कौन मनाए, पैगाम दे के जा रहा हूँ। मिलाद वो बेटी मनाए, मिलाद वो बेटी मनाए कि मिलाद वाले के आने से कबल उसका बाप उसको जिंदा दरगोर करता था। वो बेटी मिलाद मनाए मिलाद वाले के आने से कबल, जिसका बाप जिंदा दरगोर यानी कब्र में जिंदा उसको दफन करता था। मेरे नबी ने फरमाया, जो दो बेटियों की परवरिश करेगा, अन अनस इब्न मालिक मरफूअन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमुल क़यामा हुवा व अना का हातैन। फरमाया, जो दो बेटियों की परवरिश करेगा और फ़अद्दब तादीबा, और अच्छा इल्म भी सिखलाएगा, उनकी तरबियत भी करेगा, फरमाया मैं मोहम्मद उसके हाथ से पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। वो बाप हुजूर का मिलाद मनाए जिसकी औलाद मिलाद वाले के आने से पहले
उसको डंडों से मारा करती थी। वह अन मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदल्लाहि फी रिदल वालिद व सुख्तुल्लाहि फी सुख्तिल वालिद। उस बाप को मेरे महबूब ने इतनी इज्जत अता फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया बाप की रजामंदी खुदा की रजामंदी है, बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी है। वो माँ हुजूर का मिलाद मनाए जिस माँ के गले में रस्सी डाल के उसका बेटा मंडी में बेचने के लिए लेकर जाता था। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को खींचकर आप माँ के कदमों में रख दिया। वह अन अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन जा, एक आदमी हुजूर की पाक बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज की अरद तो अन अक्स हुआ, मैं ये इरादा रखता हूँ कि मैं जिहाद पे जाऊँ। फ़काल लहू, मेरे महबूब ने उससे पूछा क्या तेरे माँ है? फ़काल नाम, उसने कहा जी हाँ। मेरे महबूब ने फरमाया फ़अल्ज़िम हो, उसके पास रहे, उसकी इज्जत कर। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह तहता रिचले उम्मिहा, कि रब ताला ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। वरफी रिवायत उखरा, और दूसरी रिवायत में ये मौजूद है कि इन्नल जन्नत तहता अक़दाम उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे रहे। फरमाया हुजूर का मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए, उस गरीब को मनाना चाहिए जो हलाल रिज़्क़ कमाने वाला है। जब हलाल रिज़्क़ कमा के अपने हाथों पे उसने छाले निकलवाए, मेरे महबूब ने उससे फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, कि हलाल रिज़्क़ कमाने वाला वो अल्लाह ताला का दोस्त है। मेरे महबूब ने फरमाया मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से पकड़ के मेरे महबूब ने फरमाया ऐ बिलाल, कोई गरीब अपने आप को छोटा न समझे, कल जब क़यामत का दिन होगा मैं गरीबों को लेके जन्नत में जाऊंगा। मेरे आगे भी गरीब होगा, मेरे पीछे भी गरीब होगा, मेरे दाएं भी गरीब होगा, मेरे बाएं भी गरीब होगा। फतूबा लिल गुरबा, मेरे महबूब ने फरमाया गुरबा के लिए खुशखबरी है, बाद अल इस्लाम गरीबा सयऊद गरीबा, इस्लाम की इब्तिदा भी गरीबों से हुई और फिर इंतहा भी गरीबों पे होगी। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीब अमीरों से 50,000 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हर उस इंसान को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसको मेरे महबूब ने इज्जत अता फरमाई, जिसको मेरे महबूब ने इज्जत अता फरमाई। पैदा होने से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेके कब्र तक, कब्र से लेके पुल सरात तक, पुल सरात से लेके हौज़े कौसर तक, हौज़े कौसर से लेकर हशर तक, कहाँ कहाँ मेरे महबूब ने तुम्हें इज्जतें अता नहीं फरमाई। हर वो आदमी हुजूर का मिलाद मनाए जिसका ये अकीदा है और जिसको ये यकीन है
कि मेरी कब्र में हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, कि मेरी कब्र में हुजूर तशरीफ़ लाएंगे। वो आदमी मिलाद मनाए जिसका ये यकीन है कि पुल सरात पे हुजूर तशरीफ़ लाएंगे। वो आदमी मिलाद मनाए जिसका ये तयक्कुन है कि हौज़े कौसर पे हुजूर तशरीफ़ लाएंगे। वो मिलाद मनाए जिसको ये यकीन है कि मीज़ान अदल पे हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, मीज़ान अदल पे हुजूर तशरीफ़ लाएंगे। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात के साथ मोहब्बत के अंदाज़ हर एक के जुदा गाना है, मोहब्बत के अंदाज़ हर एक के जुदा गाना है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ मोहब्बत ये था, उन्होंने वसीयत की जिस वक़्त मेरी जान कनी हो, मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए, उस वक़्त तजहीज़ व तकफ़ीन करने के बाद मेरी मैशत को हुजूर के कदमों में रख देना, मेरी मैशत को हुजूर के कदमों में रख देना। फिर हुजूर से पूछना कि आपके यार का विसाल हो चुका है, इसके बारे में क्या हुक्म है। अगर इजाज़त मिल जाए फिर मुझे हुजूर के पहलू में दफना देना, अगर इजाज़त न मिले फिर सामने जन्नतुल बकी में रख देना। आपकी वसीयत पे अमल किया गया, हुजूर के कदमों में पायनास में आपकी मैशत को रख दिया गया। दरवाज़ा बगैर ज़ाहिरी असबाब के खुद ब खुद खुला, ताला भी खुला, कुंडी भी खुली, दरवाज़ा भी खुला। मेरे हुजूर की कब्र नाज से आवाज़ आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ मिला दो। हज़रत जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़े मोहब्बत इससे जुदा गाना। हजर अस्वद जन्नत से आया, दूध की तरह सफ़ेद, तुम के गुनाहों को वो खींचता रहा, यहाँ तक कि अब सारा का सारा ब्लैक और स्याह हो चुका है। जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक तवाफ़ कर रहे थे, हजर अस्वद के पास आए इस्लाम के लिए, बोसा के लिए, हजर अस्वद से मुखातिब हुए, कहा इन्नका हजरुन, ऐ हजर अस्वद तो पत्थर है, ला यदुर्र वला यनफा, तो मुझे ना नुकसान दे सकता है ना मुझे नफ़ा दे सकता है। अगर मुझसे तो सवाल करे कि ऐ उमर तो मुझे क्यों चूम रहा है, तो इसलिए चूम रहा हो कि मेरे यार ने तुझे चूमा था, मेरे यार ने तुझे चूमा था। बहरहाल ये हैं वो सहाबा किराम। फिर क्या सहाबा और आले बैत अतहार का आपस में मोहब्बत न थी? क्या मवद्दत न थी? क्या दुश्मनियाँ थी? नहीं, मोहब्बत थी, मवद्दत थी, उल्फत व शिकायत थी, एक दूसरे पे जान को निसार करते थे। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पे ज़लज़ला आए, ज़मीन को कोड़े लगाएं, अगर दरिया खुद ब खुद न चले, रुका भेजे। इतने जर्री, इतने बहादुर, इतने गुस्सीले, जब वो मिंबर रसूल पे बैठ जाएं और बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हों, उधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाएं और वो कहें, ऐ हमारे ग़ुलाम मिंबर से नीचे उतरो। हज़रत उमर फ़ारूक जैसी जर्री हस्ती उनसे कहे, ऐ हज़रत इमाम हुसैन ये बात लिख के कागज़ पे हमें दे दो। वो लिख कर दें। हज़रत उमर फ़ारूक ये वसीयत फरमाए, जिस वक़्त मेरी जान कनी का आलिम हो जाए, मेरे रूह से, मेरे जिस्म से रूह परवाज़ कर जाए, ये रुक्का मेरे कफन पे रख देना। कल जब क़यामत का दिन होगा, हुजूर के हरीम नाज़ में मैं जाऊँगा, मैं बतौर दलील ये पेश करूँगा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी आल का ग़ुलाम हूँ। इस रुक्के के वास्ता से और मोहब्बत आले बैत अतहार की वजह से मुझे बख्श दिया जाए। ये थे सहाबा, ये थे आले बैत। और फिर
उनकी आपस में मोहब्बत और मवद्दत। आखिरी बात जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास हाजिर हुए, अर्ज़ की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप जानते हैं कि हुजूर ने फरमाया है कि ऐ उमर, तेरी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तेरी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको वो सारी नेकियां देता हूँ, मुझे एक गार वाली रात अता फरमा दो। मुझे एक गार वाली रात की नेकी दे दो। अब मुझे बतलाओ कि क्या गार में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ रहे थे, ज़कात दे रहे थे, हज कर रहे थे, रोज़ा रखा हुआ था, ज़कात दे रहे थे, क्या कर रहे थे? गोद थी सिद्दीक़ अकबर की, सर था यार का, सर था यार का। सिद्दीक़ की क्या थी? गोद थी। सर था किसका? यार का। बस यही विर्द कर रहे थे। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, नमाज थी तेरी। असले नमाज है यही, रूह नमाज है यही। मैं तेरे रूबरू रहूं तो मेरे रूबरू रहे, न फना मेरी न बका मेरी। मुझे ऐ शकील न ढूंढिए, मैं किसी का नक्शे ख्याल हूँ, मेरा कुछ वजूदो अदम नहीं। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी। झुका रहा नमाज में, झुका रहा नमाज में, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, ताजवर की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, तो हम तेरे की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबियुल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर बिक जाऊं तेरी गली में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर बिक जाऊं तेरी गली में। मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए, सरे मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए। खे खत्म न होंदे दर्द मंदा दे किस्से, दर्द मंदा खे खत्म न होंदे दर्द मंदा दे किस्से। भला कौन वंडावे दुखा सूलां दे हिस्से, भला कौन वंडावे दुखा सूलां दे हिस्से। भांबड़ इश्के दा भड़के नेड़े कोई न विसे, भांबड़ इश्के दा भड़के नेड़े कोई न विसे। ढोला बाज तू साडे नेड़े कोई न विसे, ढोला बाज तू साडे नेड़े कोई न विसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक बारगाह दुआ है कि ओ मालिक हकीकी सानू ऐसा सजदा नसीब फरमावे जेड़ा उस मालिक करीम दे कुर्ब दा सबब बने। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।